हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के अब्दी और जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम। सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदा का शुक्र हो कि जिसने हमें फिर ये मौका दिया कि हम मिलकर के खुदा उनके नाम की तमजीद करें, उसके नाम की सताइश करें। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम आज का कलाम सुने, हम दुआ करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, जिंदों के खुदा, आपका शुक्र हो। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी तारीफ, आपकी तमजीद बजा लाता हूँ। और यीशु मसीह आपके नाम में मैं आपके पाक रूह को वेलकम करता हूँ। खुदा पाक रूह आप आइए और हमारी मदद कीजिए। सभी सुनने और देखने वालों पर खुदा आपका अबर छा जाए पाक खुदा। आज का कलाम हम सबों की जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लेकर आए पाक खुदा। जितना कलाम हम सुने पाक खुदा, हमें सुनने वाले कान दीजिए, कबूल करने वाला दिल दीजिए पाक खुदा। पाक खुदा, मुझ में कोई ऐसी खूबी, कोई लियाकत नहीं है पाक खुदा। ये सब तेरा करम है पाक खुदा। ये तेरा फजल है कि तूने इस काबिल बनाया है। तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह आपके नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो जिसने हमें ये मौका बख्शा। खुदा के नाम की तमजीद हो। आज के कलाम का टाइटल आप सबों ने थंबनेल से देख लिया होगा, ब्लेसिंग इन लैक, कमी में बरकत। दूसरा सलातीन उसका 4 बाब उसकी 1 से 7 आयत तक। आइए हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम, मेरा शोहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज ख्वा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी लोंडी के पास घर में 1 प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। अब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन रियायत ले ले। वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा कि और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल माकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। आमीन। खुदा का शुक्र हो खुदा के जिंदा कलाम के लिए। आज का कलाम नहायत ही आसान और सादे अल्फाज में हम समझेंगे खुदा पाक रूह की अगवाही में। जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे वसाइल खत्म हो चुके हैं। कर्ज, बेरोजगारी, बीमारी, खानदानी मसाइल हमें बेबस महसूस करवा सकते हैं। दूसरा सलातीन उसका 4 बाब उसकी 1 से 7 आयत में एक बेवा औरत भी ऐसे ही हालात से गुजर रही थी। वो एक नबी की बेवा थी और शदीद कर्ज में थी और कर्ज लेने वाला उसके दोनों बेटों को गुलाम बनाने के लिए आने वाला था। क्योंकि उस जमाना में कर्ज अदा ना होने पर ऐसा हो सकता था, लेकिन खुदा ने उसकी कमी को अपनी कुदरत से पूरा किया। आमीन। नबी की बेवा अपनी मुश्किल इंसानों के पास नहीं बल्कि खुदा के नबी के पास लेकर आती है। वो उसके ईमान की अलामत थी। हम अक्सर अपनी परेशानी लोगों से या रिश्तेदारों से तो बांटते हैं पर खुदा से नहीं। दुआ सिर्फ आखिरी रास्ता नहीं बल्कि पहला कदम होना चाहिए। आमीन। फर्ज करें एक शख्स की मुलाजमत चली गई या अचानक खत्म हो गई। वो सिर्फ परेशानी में डूबने की बजाय दुआ करता है और अपने सीवी को बेहतर बनाता है और नई नौकरियों के लिए दरख्वास्त देता है। कुछ अरसे बाद उसे ऐसी नौकरी मिल जाती है जो पहले से भी बेहतर होती है। दुआ ने कोशिश की जगह नहीं ली बल्कि उसकी रहनुमाई की। इसी तरह खुदान भी वही इस्तेमाल करता है जो हमारे पास पहले से मौजूद होता है। अलीशा नबी ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? बता तो मुझे, तेरे पास घर में क्या है? बेवा ने कहा, तेरी लोडी के पास 1 छोटे प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है। खुदा ने उस छोटे प्याले को ही बरकत का जरिया बनाया। खुदा अक्सर उस चीज से मौजज़ा शुरू करता है जो हमारे पास पहले से मौजूद होती है, फिर चाहे वो बहुत मामूली ही क्यों ना हो। खुदा हमारी कमी पर नहीं बल्कि उस चीज पर काम करता है जो हम उसके सुपुर्द कर देते हैं या उसके हवाला कर देते हैं। शायद आज आपके पास इतना पैसा ना हो
लेकिन आपके पास वक्त, सलाहियत, तजर्बा या खिदमत करने का जज्बा हो, खुदा इन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। सुबेवा ने कहा कि मेरे पास घर में एक छोटे प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है। तब खुदा के नबी ने जवाब दिया, अपने पड़ोसियों से बर्तन उधार ले आओ और बर्तन थोड़े मत लेना। यहाँ बर्तन ईमान की तैयारी की अलामत है। ईमान सिर्फ यकीन नहीं बल्कि फर्माबरदारी के साथ अमल भी है। और फिर दरवाजा बंद करके अपने बेटों के साथ तेल उन तमाम बर्तनों में उंडेलना। दरवाजा बंद करना इस बात की अलामत है कि खुदा का काम अक्सर खामोशी और फरोतनी में होता है, ना कि लोगों को मुतासर करने के लिए। सुबेवा ने बगैर सवाल किए अलीशा नबी की बात मानी। जैसे जैसे वो अंडेलती गई, बर्तन भरते गए। ये मौजज़ा उसकी फर्माबरदारी के दौरान पेश आया, उससे पहले नहीं। कभी कभार खुदा हमें ऐसे कदम उठाने की दावत देता है जो आसान नहीं लगते, लेकिन ईमान अक्सर फर्माबरदारी के जरिए जाहिर होता है। जब तमाम बर्तन भर गए तो तेल माकूफ हो गया। मौजज़ा उस वक्त तक जारी रहा जब तक मजीद बर्तन मौजूद थे। खुदा की कुदरत महदूद नहीं, तेल बर्तनों की दस्तयाबी तक बहता रहा। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करनी है कि आज हम खुदा के लिए कितने दस्तयाब हैं। क्या हमारे पास खुदा के लिए वक्त है? अगर हम खुदा के लिए वक्त निकालेंगे तो वो हमारी जिंदगियों में बड़े मुअज्जिज़ात को करेगा। ये वाकया खुदा की फरावानी और इंसान की तैयारी दोनों की अहमियत को नुमायां करता है। और तब वो बेवा खुदा के नबी के पास वापस जाती है और सब बताती है। तब खुदा के नबी ने कहा, जा तेल बेचकर कर्ज अदा कर और जो बच जाए उससे तुम और तेरे फर्जंद गुजरान करें। यहाँ पर खुदा ने सिर्फ फौरी मसला हल नहीं किया बल्कि मुस्तकबिल की जरूरत भी पूरी की। खुदा सिर्फ मुश्किल से नहीं निकालता बल्कि आगे का रास्ता भी मुहैया करता है। आमीन। खुदा की फरहामी मुकम्मल और अमली होती है। खुदा हमारी फरियाद सुनता है। खुदा मामूली चीजों को गैर मामूली बरकत में बदल देता है। ईमान के साथ फरमाबरदारी बहुत जरूरी है। खुदा हमारी जरूरियात को अपनी हिकमत के मुताबिक पूरा करता है। खुदा का मकसद सिर्फ वक्ती मदद नहीं बल्कि बहाली और उम्मीद देना भी है। बेवा के पास सिर्फ एक छोटा प्याला तेल का था, लेकिन खुदा के लिए वो काफी था। खुदा आज भी हमारे हालात, साइल और मुश्किलात को जानता है और वो हमें दावत देता है कि हम अपनी जरूरत उसके सामने लेकर आएं। जो कुछ हमारे पास है उसे उसके सुपुर्द कर दें और ईमान के साथ उसकी रहनुमाई में चलें। आमीन। मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से हम सबों ने बरकत पाई है और हम हमेशा खुदा पाक रूह की रहनुमाई में अपनी ज़रूरियात के लिए, फिर चाहे वो कैसी ही क्यों ना हो, छोटी हो या बड़ी हो, कैसे ही हालात क्यों ना हो, हम दुआ को आखिरी रास्ता नहीं बल्कि पहला कदम बनाकर अपनी ज़रूरियात खुदा की हजूरी में लेकर आएंगे और खुदा अपनी अलाही हिकमत से हमारी ज़रूरतों को हमेशा पूरा करता है। वो वादों का सच्चा खुदा है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।